वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइड। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं या हडल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है। ज़बरदस्ती से अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं करना है। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइज़, मैं अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर एक नाम अनाउंस करना चाहूँगा। वो नाम है विजय संजय बपत जी, जिन्होंने मुझे यहाँ पर डोनेशन भेजी है। तो विजय संजय जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूँ और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि वह आप पर इसी तरह से धन वर्षा करती रहें। आप हमेशा खुशियों को और समृद्धि को प्राप्त करें। और जो भी अमाउंट आपने मुझे यहाँ पर डोनेशन में भेजा है, वो कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके माँ लक्ष्मी आपको वापस से आपकी लाइफ में दें और आप और आपका परिवार खुशी और समृद्धि को प्राप्त करें। और मैं कुछ यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी लेना चाहूँगा कि क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है एंजल्स की। मैनिफेस्टेशन, देखिए आप जो भी मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, तो विजय संजय जी, आपको जो भी आप चाहेंगे इस वक्त, जो भी आप चाहें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप जो मांगेंगे ईश्वर से, वो ईश्वर आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऐसा ही एंजल्स का यहाँ पर फरमान निकल के आया आपके लिए कि जो भी आप मांगेंगे इस वक्त उनसे, वो आपकी हर मैनिफेस्टेशंस, जो भी आपने मांगा है या मांगेंगे, वो सब पूरी होने जा रही हैं। और आपके सारे सपने, आपकी सारी इच्छाओं को पूरी तरह से पूरा किया जा रहा है। ऐसा यहाँ पर निकल के आया है आपके लिए। तो गाइस, अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आज आपको अपनी रीडिंग का जो टाइटल है वो बताना चाहूँगा। आज की रीडिंग का टाइटल है, कौन है ये व्यक्ति जो आपको आप पर छुप छुप कर नज़र रख रहा है, पर आपसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जी हाँ, कौन है ये व्यक्ति जो आप पर छुप छुप कर नज़र रख रहा है, पर आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हो पा रही इस व्यक्ति की। कौन है ये व्यक्ति, मैं देखूंगा। टैरोट से बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं कौन है ये व्यक्ति जो आपसे मिलने की इच्छा रख रहा है, आपको यहाँ पर लगातार आपको स्टॉक भी कर रहा है, लगातार आप पर नजरें बनाए हुए हैं, बट आपसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। कौन है ये व्यक्ति, मैं देखने जा रहा हूँ, बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स, बालाजी महाराज, हनुमान जी, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति जो इनको लगातार छुप छुप कर देख रहा है और बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही इस व्यक्ति ने बहुत गलत किया है आपके साथ में। बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है। और आज इसकी जो नींदें हैं वो भी मैं देख रहा हूँ उड़ी हुई हैं। यहाँ पर ये गिल्ट में है, काफ़ी परेशान है ये व्यक्ति, बहुत ही नेगेटिविटी थॉट्स से यहाँ पर ये गुज़र रहा है इस वक्त। और बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, अपने आप में ही इनर गिल्ट के मारे ये यहाँ पर रात को ढंग से सो नहीं पाता। एंजाइटी है इस व्यक्ति को, फियर है, डर है, बहुत बुरा हाल है इसका। और
एक स्ट्रेस में इसकी ज़िंदगी यहाँ पर कट रही है, ऐसा व्यक्ति आपको यहाँ पर स्टॉक कर रहा है। आने दीजिए कार्ड, बताता हूँ और आगे की बात। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर कभी इसने आपसे बहुत बड़े वादे किए थे शादी के, साथ निभाने के, बच्चे हों आपके, पूरा परिवार हो आपका, पूरा जीवन भर का साथ हो, ऐसा व्यक्ति आपको यहाँ पर छुप छुप कर स्टॉक कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। या फिर यहाँ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि यहाँ हो सकता है जो लोग मुझे देख रहे हैं मैरिड हैं और एक दो बच्चे भी हैं आपके, बट यहाँ पर सेपरेशन चल रहा है, दूरियां बनी हुई हैं और यहाँ पर अपनी अपनी चला करके अपनी अहम के कारण यहाँ पर अहम की लड़ाई यानी कि ईगो की लड़ाई ने यहाँ पर बहुत कुछ बिगाड़ दिया है जीवन में और सब कुछ अस्त हुआ है। और आपका ये जो पार्टनर है वो बहुत बुरी तरह से अपनी गलतियों के कारण पछता रहे हैं और रातों की नींद भी इनकी डिस्टर्ब यहाँ पर नज़र आती है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी ध्यान निकल के आ रही है। जी हाँ, देखिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को आपके बिना ये व्यक्ति बिल्कुल कंगाल महसूस कर रहे हैं। आपका साथ क्या छूटा, जैसे कि सब कुछ छूट गया, यानी कि इनके जीवन में से सारी खुशियाँ ही चली गई। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ मौजूद है और इनके दर्द को कोई समझने वाला नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर पूरी तरह से मानसिक रोग भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है और यहाँ पे बीमारी की अवस्था भी यहाँ पर इनकी नज़र आ रही है। काफ़ी ये सोच कर डिप्रेशन में काफ़ी बीमार हो चुके हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। या इनके ऊपर बहुत सारे लोन डेब्ट्स वगैरह इनके ऊपर चढ़ गए हों, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन इनकी बहुत ही कमज़ोर दयनीय नज़र आ रही है यहाँ पर, ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस। ऐसा व्यक्ति आपको लगातार स्टॉक कर रहा है, लगातार आप पर नज़रें बना करके रखे हुए हैं। देखिए, काफ़ी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न स्टेट ऑफ माइंड इनका यहाँ पर नज़र आता है कि ये क्या करें क्या ना करें। इतनी सारी बातें यहाँ पर सोच करके, बहुत सारे यहाँ पर इन्होंने शायद सपने सजाए थे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने देखी हों, बहुत सारे ऑप्शंस इनको उस वक्त नज़र आ रहे हों, बहुत सारे लोगों ने इनको सलाहें दी हों और ये उस सलाह को मानकर यहाँ पर भ्रम में डूब गए, एक इल्यूज़न में रह गए और आज वही इल्यूज़न इनके लिए बहुत बड़ा दर्द का कारण बना हुआ है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनकी फीलिंग्स में। 2 ऑफ कप, देखिए मैंने अभी कहा था, बिल्कुल ये आपका कोई सोलमेट कनेक्शन है जो कि यहाँ पर जिससे कि आपका एक बहुत ही गहरी बॉन्डिंग है, बहुत ज़्यादा प्यार एक दूसरे ने एक दूसरे से किया है। और वो जब दूरियां बनी हुई हैं, आप लोग सेपरेशन में हैं, तो यहाँ पर वो आपको यहाँ एक ऐसा स्ट्रेसफुल माहौल यहाँ पर इनके दिमाग में क्रिएट हुआ है कि चाह करके भी आज अपने आप से आपसे बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने गलतियाँ ही इतनी कर दी हैं। आपको ऐसे समय में इस व्यक्ति ने छोड़ा है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी और इन्होंने आपके साथ में एक विश्वासघात कर दिया। इन्होंने आपको यहाँ पर फॉर ग्रांटेड ले लिया। वही चीज़ें आज इनको महसूस हो रही हैं और इनका मन आज काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आता है और रातों की नींद इनकी डिस्टर्ब नज़र आती है। देखिए, क्या होता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति देता ही रहेगा और एक व्यक्ति लेता रहेगा, तो ठीक ऐसा ही आपका इस व्यक्ति ने भी कुछ ऐसा ही किया है। ये लालच बुरी बला है और मुझे लगता है कि आपने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इन्होंने लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर बैलेंस नहीं हुआ है, प्यार के बदले में प्यार नहीं दिया इस व्यक्ति ने। इसने यहाँ पर मुझे लगता है कुछ पैसे का भी देन लेन हुआ है आप लोगों के बीच में और काफ़ी जब डिसबैलेंस हुआ है, यानी कि आप देते देते नहीं थके और ये लेते लेते नहीं थके और आज स्थिति ये है कि ये बिल्कुल ये रिश्ता समाप्त हुआ पड़ा है, यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हुआ पड़ा है और यही कारण है ये यहाँ पर डिस्टर्ब है पूरी तरह से ये व्यक्ति। और यही कारण है
यहाँ पर आपको लगातार आपकी खूबियों को आप ये याद कर रहा है, आपकी अच्छाइयों को इस सेपरेशन के दौरान ये व्यक्ति याद कर रहा है। स्टक है ये व्यक्ति पूरी तरह से, देखिए सारी की सारी होशियारी धरी की धरी रह गई है। इसके पास्ट के लिए वे डिसीजन आज इसे कितने दुख दे रहे हैं, ये कितना परेशान है, अंदर ही अंदर यहाँ पर दर्द का माहौल है, तकलीफ़ का माहौल है गाइस। ये व्यक्ति यहाँ पर चाह करके भी किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इन्हें खुद को दिशा नहीं मिल रही। आज जो इनकी स्थिति है उसके लिए खुद को ही यहाँ पर ये जिम्मेदार मान रहे हैं, और यही कारण है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का पहले ही एनर्जी यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की आई है। तो यही कारण है इनकी आज को यहाँ पर देखिए, जब ये व्यक्ति यहाँ पर परेशान है, दुखी है, तो ईश्वर से आपको प्रार्थना यहाँ पर आप ईश्वर से आपको मांग रहा है, ईश्वर से यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है ये व्यक्ति आपको। लगातार मैनिफेस्टेशन का दौर इसका जारी है। लगातार आपकी खूबियाँ आज, जो कि आपको कल तक फॉर ग्रांटेड लेता था, आपकी वैल्यू नहीं करता था, आज आप में बहुत सारी इसको काबिलियत नज़र आ रही है। आप सुपर हीरो की तरह से यहाँ पर इसके दिमाग में आज ये जो है आपको एक बहुत ही ज़्यादा समझदार व्यक्ति के रूप में यहाँ पर देख रहा है। द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर आई है, और ये व्यक्ति लगातार यहाँ पर ईश्वर से मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपका साथ, आपका संग साथ, आपका प्यार इस व्यक्ति को यहाँ पर मिले। ऐसा इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइस। मुझे लगता है देखिए बहुत सारे यहाँ पर बहुत धंध चल रहा है इसके दिमाग में। देखिए जब ये रातों को जगता है, रातों को नींद नहीं आती, तो उस वक्त ये बहुत सोचता है कि क्या हुआ पास्ट में, कैसे हुआ, और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुए हो सकते हैं, आप में और इनमें लड़ाई झगड़े हुए हो सकते हैं, या फिर आप लोग के रिश्ते में लड़ाई झगड़ों का बहुत सारे भय था इस व्यक्ति को, और इस व्यक्ति ने आपसे दूरियां बना ली, और इसने हालात से लड़ने के बजाय इसने आपसे दूरियां ही बनाना सही समझा। ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, और नहीं तो आपसे लास्ट कन्वर्सेशन में हो सकता है वैसा कुछ गलत बोला हो, या उल्टा सीधा बोला हो, या लड़ाई झगड़े आप लोगों में बढ़ गए हों, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए द हर्मिट की एनर्जी है, देखिए कितना स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर हुई है इस व्यक्ति की। बहुत ज़्यादा चिंतन मंथन करते रहना, बहुत ज़्यादा सोचते रहना, सोच विचार करते रहना। यहाँ पर पास्ट की जो भी गलतियां हैं, एक अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा है ये व्यक्ति, बहुत उदासी है इसकी फीलिंग्स में। यहाँ पर शुरू से इस व्यक्ति ने क्या गलत किया, क्या सही किया, हर चीज़ को इस शांति के माहौल में, एक चुप्पी का माहौल है, बिल्कुल एक शांति का माहौल है आपके और इनके बीच में। और इस चुप्पी में देखिए कॉल बंद है, टेक्स्ट मैसेज बंद है, बट यहाँ पर एक चीज़ है जो कि कर रहा है, वो है चिंतन मंथन, काफ़ी सोचना विचारना, कहाँ कहाँ इनकी गलती रही, क्या क्या इनको नहीं करना चाहिए था जो कि ये कर बैठे हैं। तो वो सब चीज़ें आज इनके दिमाग में चल रही हैं, और काफ़ी बुरी तरह से एक अकेलापन ये व्यक्ति यहाँ पर फील कर रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही इस अकेलेपन ने इनके मन में ये ईश्वर के भी करीब काफ़ी गए हैं, और इस अकेलेपन ने आपकी अहमियत भी समझाई है। और यहाँ पर मैं कहूँगा बहुत हद तक जो कल तक सिर्फ और सिर्फ अपनी ही चलाना, अपनी ही मनवाना, अपनी ही बातों को ऊपर रखना, वो सब चीज़ें यहाँ पर इनमें परिवर्तित हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है इनमें, और बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर इनकी हुई है, और ये काफ़ी सुधार यहाँ पर इनका हुआ है इनकी फीलिंग्स में। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी के बाद इस व्यक्ति ने 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ऊपर मौजूद है, और मैं कहूँगा थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपके जीवन से वॉक अवे किया है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके रिश्ते में बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, और थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पर काफ़ी उनकी बातों में आना, और शायद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट यहाँ पर जैसे ही थर्ड पार्टी ने एंट्री करी है उसके बाद से यहाँ पर इस व्यक्ति ने पलटी खाई, और यहाँ पर ये पलटी यहाँ पर वही इनके लिए आज बहुत बड़ा सबब बन गई है। ये व्यक्ति यहाँ पर थर्ड पार्टी में आप यानी कि इस वक्त भी ये व्यक्ति यहाँ पर थर्ड पार्टी के ही कब्जे में है, थर्ड पार्टी के ही पास हैं, और यहाँ पर ये व्यक्ति पूरी तरह से अब
इस थर्ड पार्टी को छोड़ने का मन बना चुके हैं। यानी कि यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ इनके रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं। थर्ड पार्टी, अगर आपके दिमाग में अगर वहम है कि इस व्यक्ति ने छोड़ करके आपको और थर्ड पार्टी में खुश है, तो ये आपका बहुत बड़ी गलती है, मैं ये कहूँगा। यहाँ पर बहुत बुरा हाल है और ये व्यक्ति यहाँ पर थर्ड पार्टी को किसी भी तरीके से यहाँ पर छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी करता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। और साथ ही मैं कहूँगा 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मौजूद है। आपको छोड़ने का डर, आपको खोने का डर, आपको किसी भी तरीके से पाना, इनकी एक जिद बनी हुई है इस वक्त। और ये यहाँ पर आपको रोक कर रखना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते अपने जीवन से। ऐसा यहाँ पर साफ साफ 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखा रही है। और ये बिल्कुल एक दिखा रही है कि एक इनसिक्योरिटी हो रही है आपके लिए, इस व्यक्ति को काफ़ी फियर हो रहा है इसको आपको खोने का। ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से। और ये आज भी चाहे बेशक से सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही है, दूरियां बनी हुई है, आज भी आपको अपना ही मान रहा है। आज इसको बस यही लगता है कि आपको कहीं और ना ले जाए। इन्होंने अगर अब लेट किया, इन्होंने अगर एक्शन नहीं लिया, तो आप किसी और के हो जाएंगे। ऐसा इनकी मन की फीलिंग्स में यहाँ पर साफ साफ चल रहा है गाइस। साथ ही देखिए यहाँ पर इस रिश्ते को डी एंड करना, एक खूबसूरत रिश्ते को ख़त्म करना यहाँ पर बहुत भारी पड़ा है इस व्यक्ति को। एक बहुत ही यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। देखिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आपके इस रिश्ते में होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जैसे मैंने बोला था अभी आपसे, इस व्यक्ति की हुई है। और पास्ट की जो भी बातें थी, शायद कोई कर्मा था जो आप लोगों के बीच में यहाँ पर आप एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे की जो होती है ना अहमियत, उसका एहसास कराने के लिए यहाँ पर ये कर्मा का ही खेल है जो आपको सेपरेट होना पड़ा, दूर होना पड़ा। यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों की बातचीत बंद है, बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ समाप्त हुआ है और बहुत बड़ी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है और एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे बात करने से घबरा रहा है, डर रहा है, किस मुंह से करे। इन्होंने खुद ने ही सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और ये व्यक्ति यहाँ पर आपको न्याय देना चाहता है, अपने आप को गुनहगार मान रहा है आपका। और ये अच्छे से समझ रहा है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ में बैलेंस नहीं किया। ये व्यक्ति आपको न्याय देना चाहता है और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ऐसी इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स में साफ साफ नज़र आ रहा है। ऐसा ही व्यक्ति आपको लगातार स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको लगातार आप पर नज़रें बनाए हुए हैं, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग होगी, जल्दी यहाँ पर ये हर वो आइडिया यहाँ पर लगाएंगे आपसे आपके इस रिश्ते में सक्सेस पाने के लिए। इसको बिल्कुल देखिए यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे साफ साफ नज़र आ रही है और यहाँ पर एक नई शुरुआत इस रिश्ते में होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर ये ज़्यादा दिन तक अब चुप रहने वालों में से नहीं है, बहुत जल्दी इनके यहाँ पर एक्शन होने वाला है। और इसको चाहे पूरी दुनिया रोके, चाहे इनके अपने रोकें, चाहे जिस भी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, वो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर इनको अब तक कंट्रोल कर रहे थे और इस व्यक्ति ने यहाँ पर जो कंट्रोल करने के कारण इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ जा कर के एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया और उनकी बात मानी, तो वो बात अब ये नहीं मानेगा, पास्ट की गलतियों को अब नहीं दोहराएगा। यानी कि अब जो रिस्क लेगा, पहले जो रिस्क लिया था वो अपने परिवार के लिए लिया था, समाज के लिए लिया था और लोगों की बातों में आके लिया था। बट यहाँ पर अब जो रिस्क हो रहा है, ये जो नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में इनके आने की, वो होगी सिर्फ और सिर्फ एक किसी का भी मतलब, यानी कि कितना भी इसको कोई रोकेगा, अब ये रुकेगा नहीं। ये रिस्क लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, आपकी तरफ आना है, आपके साथ जीना है, आपके साथ मरना है और पूरा जीवन भर का कमिटमेंट। यहाँ पर अगर ये नहीं दे रहा था तो एंजल्स यहाँ पर मौजूद हैं, एंजल्स का आशीर्वाद यहाँ पर इस रीडिंग पर द मैजिशियन के रूप में मिला है। तो डेफिनेटली आप निश्चिंत रहिए कि व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ आएंगे। और यहाँ पर जिस रास्ते से व्यक्ति आपको इग्नोर करके यहाँ पर गया था, आपको पीठ दिखा करके गया था, औरों की खातिर गया था, आज उसी
रास्ते से इनकी वापसी होते हुए मैं यहाँ मुझे दिख रही है। और बहुत जल्दी आप यहाँ पर ये जो जाने वाला व्यक्ति है वो आएगा, जो आपको छोड़ कर के गया था। और यहाँ पर इसको एहसास हो रहा है कि जितनी देरी कर रहा है उतना ही आप इससे दूर होते चले जा रहे हैं। और ये जो दूर होता आपको दूर होता देख रहा है ना, तो उतनी ही बेचैनियाँ इस व्यक्ति की बढ़ रही हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर वापसी आपके जीवन में कर रहा है, जस्टिस देने के लिए यहाँ पर आपको आ रहा है, माफ़ी मांगने के लिए आपके जीवन में आ रहा है। और यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होता हुआ। और यहाँ पर अभी आप अगर सोचते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पर अगर सब कुछ ख़त्म हुआ पड़ा है, यहाँ पर आपको लगता है थर्ड पार्टी को ये व्यक्ति नहीं छोड़ेगा, तो थर्ड पार्टी को पूरी तरह से, चाहे इसको जो भी हो, झांसा देना पड़े, चाहे किसी भी तरीके से कुछ भी करना पड़े, ये करने के लिए तैयार है। और थर्ड पार्टी को छोड़ करके ये आपकी तरफ आ रहा है। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है, प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। मैं ले रहा हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और साथ ही मेरी बेटी के ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी ब्लेसिंग से वो लगातार रिकवर कर पा रही है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूँ आप सभी का। आप और आपका परिवार मंगलमय रहे। और मैं अब ले रहा हूँ इजाज़त, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।